मैंने शांति से सुना आपको। अब मेरे को बात बताइए, सरकार चला रहे हैं भाई? नहीं, वो कौन सी सरकार चला रहा है पूछिए उनसे, बिल्कुल। लेकिन मतलब आचार्य जी उतनी शांति से मैं आपसे, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबके पास आ रहा हूँ। रिजवी जी, रंगरेज साहब, ये लोग तब कभी नहीं बोलते, रशीदी जी बिल्कुल नहीं बोलते। जब तेजस्वी यादव ने बोला अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल यानी दी आरजेडी और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। तब ये शांति का पैगाम है, ये एकता की बात है। ईंट से ईंट बजाना एकता की बात है। दर्शकों, रशीदी जी को याद भी नहीं आया वो नाम, विशाल जी देख रहे हैं, ये सिलेक्टिविज्म है। इसलिए मैं आपको आज एक्सपोज करना चाहता था रशीदी जी कि आप सिलेक्टिव हैं, और आज आपको मानना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव हैं। बहुत अच्छी तरह याद है, आप सिलेक्टिव हैं, आप सिलेक्टिव हैं। मुसलमान एकता की बात आती है, आप उसका सपोर्ट करते हैं। हिंदू एकता की बात आपको आतंक लगने लगता है। दैट्स द रियलिटी, जो गलत है। अभी आपने अब आपने देखिए, मेरा गला बहुत खराब। आज आपने किसी की सपोर्ट नहीं, आपने बोला तो आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैं सब आपने तेजस्वी, आप कंडेम कीजिए, कंडेम तेजस्वी यादव, कंडेम तेजस्वी यादव, नहीं नाम लेके कंडेम कीजिए। आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला स्टेटमेंट, तब मैं मानूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला, नहीं उसको किसको बोलिए ना, तेजस्वी यादव की ईंट से ईंट बजाने वाली प्रतिक्रिया। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं कंडेम कर रहा हूँ उसको भी। किसको? मेरे को? दोनों साइड से आचार्य जी को की राजनीति है, नाम नहीं ले, ठीक है, ओके। आचार्य जी देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सेफ वे। हम सारे टीवी पे आते हैं, आपको पता है कब लाइन के पार जाके खेलते हैं, कब लाइन के अंदर। रशीदी जी आपको एग्जैक्टली पता है क्या कर रहे हैं। देखिए, हिमायती अगेंस्ट हो नहीं सकता, बीच में ये बोलेगा तो ने आज इस चैनल पर पूरे भारत को बांट दिया। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, माँ भी तो यही कहती थी, माँ भी यही कहती थी बेटो बटना मत, काट देंगे सामने वाले। और योगी जी ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया मुझे बताइए। कहीं उन्होंने कहा कि विशेष तौर पे हम समझे कि इस देश में एक बैरिस्टर के छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने कह दिया 10 मिनट के लिए पुलिस काट दो, पुलिस छोड़ दो, काट देंगे, मार देंगे। योगी जी ने कहा काट दो, योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, कहीं काटने की बात नहीं की। कोई तन से जुदा का नारा लगाया, किसी को काटने की बात करी। आज यहां बैठे हुए रशीदी जैसे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू, अरे हिंदू का मतलब क्या होता है? इस हिंद राष्ट्र में रहने वाले समस्त लोग, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सनातनी, क्या पारसी, सब लोग, चाहे जैनी हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, सारे रहने वाले इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन आज रशीदी इस देश को विभाजित कर रहे हैं, इस देश की विभाजन करने की पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज तमाम विपक्ष जो जिस प्रकार से काटने की बात कर रहा है, चाहे जाति में बांटे, चाहे पंथ में बांटे, और तो और याद होगा एक बड़ा बयान आया था 1984 के अंदर, जलजला आया तो काट दिए जाए। काट दिए गए ना, कितने काट दिए गए? लगातार इस देश में काटने की बात की जा रही है। यदि एक व्यक्ति खड़ा होकर इस देश में एकता की बात कर रहा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, उनमें इनके दिल पे, इनके छाती पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे मुझे बताओ, इस देश में रह के पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोग, इस देश में रह के इजराइल, वहां पर मुझे बताइए फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग, इस देश में रहकर हिंदुस्तान की हिमायत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं होते, या बांटने को तैयार हो जाते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यहाँ जाति वाले एक हो जाओ, यहाँ बांटने के लिए हिंदुओं को तैयार हो जाते हैं। अभी तो जैनियों को भी बांट दिया, अभी तो और वनवासियों को बांट दिया, और तो और अनुसूचित जनजाति को भी बांटने का प्रयास कर दिया। अरे योगी ने इस देश की माँ की भाव रखा है। इस देश में छोटी सी बात बता दूं, जो है ना, बांट देंगे इस देश के अंदर, और यही हुआ है इस देश के अंदर। ये बात अंग्रेजी के पास आऊं, रोहन जी, ये रियलिटी है। आप कौन सा धर्म फॉलो करना चाहते